लेक्चर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, या फिर बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से हमारे को ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते देखो, मान लो वही आपके पास में कोई प्लस क्यू आवेश से कोई भी पी बिंदु है, उस पी बिंदु पर मान लो आपको क्या ज्ञात करना है, पहले तो विभव ज्ञात करना है। तो पहले आपको प्लस क्यू से पी बिंदु पर क्या देखना होगा, विद्युत क्षेत्र देखना होगा। तो बताओ प्लस क्यू से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें पता होगा, तो इसका मतलब प्लस क्यू क्या करेगा, बिंदु पी पर अगर हम कोई क्यू नोड आवेश लेकर आएंगे तो क्यू नोड आवेश को अगर हम पी से किसी बिंदु तक लेकर जाएंगे या ऐसे समझो, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी बिंदु पर कोई एक आवेश लेकर आएंगे, ठीक है। अनंत से हम आवेश लेकर आ रहे हैं, क्यू नोड आवेश लेकर आ रहे हैं पी बिंदु तक, ठीक है। जो पी बिंदु है वो इस प्लस क्यू से है, वो कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, समझ रहे हो। प्लस क्यू से पी बिंदु पर हमारे को ज्ञात करना है विद्युत विभव कितना है। पी बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, अनंत से एक आवेश लेकर आ रहे हैं। क्या, कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं, क्यू नोड आवेश लेकर आ रहे हैं। तो हमारे को विभव चाहिए, तो विभव कैसे निकलेगा, विभव बराबर क्या होता है आपका, विभव बराबर होता है W अपॉन क्यू नोड। इसका मतलब आपको कार्य चाहिए विभव ज्ञात करने के लिए। जैसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बल, कूलम्ब बल की आवश्यकता होती थी। वैसे आप फॉर्मूला याद रखो कि विभव ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, कार्य की आवश्यकता होगी। और कार्य हम कब करेंगे, जब यहाँ पर प्लस क्यू है, उसका विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम क्या करेंगे, इस आवेश को लेकर आएंगे। भाई प्लस क्यू क्या करेगा, अपना बल लगाएगा, स्थिर विद्युत बल लगाएगा, और उसके विरुद्ध हम क्या करेंगे, इस क्यू नोड को है वो इस पी बिंदु पर, या बोल सकते हो इस आवेश से आर दूरी पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर एक बल लगेगा, तो बल लगने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक कार्य होगा। तो स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, वो होगा आपका dw बराबर माइनस का एफ ई डेल्टा एक्स, माइनस का एफ ई कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हो आप, dx भी लिख सकते हो। मान लो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा विस्थापित किया है। अब ये तो हमारा स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कब होता था, जब हम यहाँ पर P से Q तक कुछ लेकर जाते थे। अब मान लो हम वस्तु को कहां हमें तो पूरा कार्य चाहिए, तो पूरा कार्य निकालने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। अब समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, देखो हम इसका करते हैं समाकलन। तो समाकलन dw बराबर, ये किसका बराबर हो जाएगा, W का बराबर हो जाएगा, dw बराबर समाकलन कहां से कहां तक होगा, वस्तु को कहां से कहां तक लेकर आए थे, वस्तु को मतलब वस्तु के आवेश को अनंत से कहां तक लेकर आए, P तक। तो यहाँ पर लिखोगे अनंत से P तक, क्या अनंत से जो आर दूरी है वहां तक, अनंत से आर तक लेकर आए, ठीक है। और ये माइनस आ गया, और ये आ गया आप एफ ई डी एक्स। अब यहाँ पर बताओ इस पर जो एफ ई का मान होगा वो कितना होगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण एफ ई है वो कितना लगेगा इस पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू नोड, सॉरी ई क्यू नोड, ठीक है। तो उसका मान हम एफ ई का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो एफ ई का मान रख दो यहाँ पर, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट टू आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ई क्यू नोड डीएक्स। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे को क्या चाहिए, कार्य आ गया हमारे पास में। भाई विभव ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विभव ज्ञात करने के लिए कार्य की आवश्यकता होती है। कार्य आपको मिल गया यहाँ पर कार्य। चलो अब हम ज्ञात करते हैं विभव। तो विभव क्या होगा आपका, देखो विभव, तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर हो जाएगा आपका W अपॉन क्या होता है, क्यू नोड। तो यहां से W अपॉन क्यू नोड, तो V बराबर कितना हो जाएगा, W का मान रख दो, W का मान है माइनस इनफाइनाइट टू आर ई क्यू नोड और dx अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नोड। तो यहां से V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल हो गया, मतलब V बराबर आ गया E समाकलन ऑफ E dx इनफाइनाइट टू आर। ये आ गया आपका विद्युत विभव। और मैंने आपको एक शुरुआत के अंदर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे उसके अंदर बताया था कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वो होता है न्यूटन बटा कूलम्ब। किसका आधार पर आया था, एफ अपॉन क्यू के आधार पर। भाई एफ बल क्या होता है, न्यूटन होता है, आवेश क्या होता है, कूलम्ब होता है, उसका ऐसा मात्रक, तो वहां से आ गया था। एक और बताया था मात्रक, वो क्या था आपका, वोल्ट पर मीटर बताया था ना आपको, वोल्ट पर मीटर आया था ना विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो वो कहां से आएगा था, वो इस सूत्र से आया था आपका। कैसे आएगा, यहाँ पर देख लो, मान लो एक बार हमें केवल वो निकालना है। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू
dx मतलब e इंटू एक्स मान लो, तो यहाँ से e बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन एक्स, v का v मतलब विभव, विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है, तो ये लो वोल्ट अपॉन ये क्या x क्या है दूरी है, और दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर होता है, इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा मीटर। तो वोल्ट बटा मीटर है जो हमारा मात्रा का आया था वो इस फॉर्मूले से आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, या ऐसे बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होगा, ये भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। बिल्कुल आसान था। विभव ज्ञात करने के लिए कार्य की आवश्यकता होगी, कार्य कैसे ज्ञात करो, कार्य ज्ञात करने के लिए आपको बल की आवश्यकता होगी, बल लिख लोगे, विस्थापन लिख लोगे, बल का मान लिख लोगे, बल का मान आपको पता है कैसे कैसे निकालते हैं, बराबर क्यू से वहां से मान लिख लोगे आप। ठीक है, अब एफ बराबर तो आप वो भी रख सकते हो के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जब वो रखोगे यहाँ पर एफ का मान, भाई एफ का मान वो रखोगे आप कि क्यू नोट वो रखोगे यहाँ पर, तो ये स्थिर मतलब यहाँ पर वो रखोगे तो फिर आपका विद्युत क्षेत्र में संबंध नहीं आएगा ना विद्युत क्षेत्र में। हमें तो विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना है, इसलिए हमने एफ की जगह क्या रखा है ई क्यू नोट है वो रखा है। और जो इसको अब इसको कहां से लेकर आए इनफाइनाइट टू कौन कितनी दूरी पर लेकर आए, आर दूरी पर लेकर आए। ठीक है, अब ये हो गया आपका पहला टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक करते हैं। देखो अगला हमारा टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव या किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत विभव। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है कि किस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ऐसा हमने वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि किसी एक आवेश है, कोई भी एक आपके पास में प्लस क्यू आवेश है, उस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती थी आपकी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती थी ना यहाँ पर। तो उसी प्रकार से कि एक आपके पास में प्लस क्यू आवेश है, उस प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपका मतलब कोई बिंदु होगा, कहीं पर भी एक कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर आपके पास में ये मान लो प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर एक बिंदु P है, उस पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस पर विद्युत विभव आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आपके पास में वैसे तो विद्युत विभव कैसे ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था जस्ट, फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं वो कि यहाँ पर क्या होगा बताओ। जब हम क्या करेंगे, विद्युत बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें अनंत से एक क्या लेकर आएंगे, एक क्यू नोट आवेश वो लेकर आएंगे। कहां पर लेकर आएंगे, इससे आर दूरी पर लेकर आएंगे। कितनी दूरी पर लेकर आएंगे, आर दूरी पर लेकर आएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे को यहाँ पर जब आर दूरी पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर प्लस क्यू क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र होगा, प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर हम इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल लगेगा, और बल लगने की वजह से हम जब इसको लेकर आएंगे क्यू नॉट को, तो हमारे को एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। यहाँ से एफ पी लग रहा है, वहां से एफ एक्सटर्नल लग रहा है, मतलब आपके वहां पर बल लग रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो किया गया कार्य वो कितना होगा आपका, तो किया गया कार्य कब करेंगे, जब हमें क्यू नोट को अनंत से P बिंदु है वहां तक लेकर आएंगे। तो किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का fe dx, ये हो जाएगा आपका माइनस का fe dx हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो इसका समाकलन कर देते हैं, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, dw बराबर माइनस का, अब कहां से कहां तक लेकर आए बताओ, अनंत से कहां तक लेकर आए, r तक लेकर आए, तो ये इनफाइनाइट टू r। ठीक है, समझो आगे आपको इनफाइनाइट टू r लेकर आ गए। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब यहां पर क्या लिख देते हैं, ये Fe इंटू dx, Fe इंटू dx लिख दिया। अब देखो आगे, तो यहां से हमारे पास में W आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव कैसे निकलेगा, विभव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है आपका W अपॉन क्या, ये सॉरी कुछ नहीं, W से है ना, हाँ W निकल गया हमारा। और V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू नोट। तो यहां से क्या हो जाएगा, V बराबर W का मान रखो, W का मान है माइनस इनफाइनाइट टू R F E dx अपॉन क्या हो गया, क्यू नोट। अब देखो V बराबर माइनस का इनफाइनाइट टू R, इसका मान रखो Fe का। Fe का मतलब जब प्लस क्यू और क्यू नोट है, ये क्यू नोट यहाँ पर आ गया, तब इनमें क्या लगेगा, एक आपका स्थिर विद्युत बल लगेगा ना। तो वो स्थिर विद्युत बल कितना लगेगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो वो कितना लगेगा आपका, के क्यू नोट अपॉन मध्य की दूरी कितनी है आपकी,
मध्य दूरी कितनी है, आर, आर है ना, आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा क्यू नोड, नीचे हो जाएगा आपका क्यू नोड, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका dx। अब देखो आगे क्या होगा, क्यू नोड से क्यू नोड क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो मतलब v बराबर क्या आएगा आपका, v बराबर आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट टू r, और क्या आ जाएगा k क्यू नोड अपॉन r स्क्वायर। क्यू नोड तो कैंसिल हो ही गया हमारा भाई, क्यू नोड तो क्या हो गया, इस क्यू नोड से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका dx आ गया। एक मिस्टेक कर रहे हैं ना, एक मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के मध्य, ठीक है, ये जो प्लस क्यू से ये पी बिंदु है और आर दूरी पर है, लेकिन जब हम क्या करेंगे क्यू नोड को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो क्यू नोड को जब हम यहाँ पर लेकर आके फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा dx विस्थापित करेंगे, तब हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ना, वो होगी हमारी x, क्या होगी हमारी दूरी होगी x, हम मान लिया x होगी। तो यहाँ पर आप बल लगाओगे ना, तो बल के मध्य की जो दूरी है वो आपको x लिखनी है, यहाँ पर क्या लिखनी है, यहाँ पर x। आप r क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आपको अगर r ही रखना है तो फिर यहाँ पर आपको dr विस्थापन करना पड़ेगा, यहाँ पर सब जगह आपको क्या करना पड़ेगा, dr विस्थापन करना पड़ेगा, dx विस्थापन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर r है, तो फिर इसका समाकलन नहीं होगा। यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर x आया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो x होगा उसी का समाकलन होगा, बाकी का नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ से भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम मान लेते हैं ये जो दूरी है वो आपकी कौन सी होगी, x स्क्वायर होगी, ठीक है, तो x स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर, जो बाहर है उनको बाहर लिख लो, बाहर कौन कौन आ गया आपका, माइनस का k क्यू, और अंदर कौन बच गया, समाकलन किसका होने वाला है, इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो क्या होगा समाकलन इसका समाकलन जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो इसका समाकलन क्या होगा बताओ, ये है आपका 1 अपॉन कितना है, x स्क्वायर है, और dx है, तो मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x की पावर -2 लिख सकते हो, तो x की पावर -2 लिख दिया, तो x की पावर -2 लिखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x की पावर कितनी आ गई, माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 2 प्लस 1। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया x की पावर कितना हो गया, माइनस का 1, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1 नीचे आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का 1 अपॉन x। इसका मतलब जो आपका 1 अपॉन x स्क्वायर है, इसका समाकलन क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन x। तो यहाँ से आप लिख सकते हो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का k क्यूब, और इसका समाकलन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन x, और कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू r, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का k क्यूब। अब इसका मान रखो, पहले जब भी समाकलन करते हैं तब यहाँ पर कौन सी लिमिट रखते हैं, ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर वाली लिमिट कितनी होगी आपकी, माइनस का 1 अपॉन r, फिर हम करते हैं फिर से माइनस, फिर करेंगे, अब ये माइनस करके फिर ये रखेंगे, तो ये माइनस वाला ये भी तो रखना है ना, माइनस का 1 अपॉन कितना होगा, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया इतना भाई, समाकलन कर लिया हमने, समाकलन का मान रख दिया भाई 1, समाकलन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो कितना होता है आपका, माइनस का 1 अपॉन एक्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आप आसानी से कर लोगे कोई सा भी यहाँ पर समाकलन, क्योंकि आपके ज्यादा बड़े समाकलन है वो आने वाले नहीं है, कोई 1-2 समाकलन ऐसा होगा जो थोड़ा सा बड़ा आएगा, नहीं तो आप एक तो ये याद रखो, और एक इसका याद रखो कि भाई x की पावर n, इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है आपका d अपॉन dx, इसका अवकलन होता है क्या होता है, आगे आ जाएगा n, और x n की पावर -1, ये अवकलन हो गया, ये समाकलन हो गया, ठीक है, इनसे आप वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया, पहले ऊपर वाली लिमिट रखी फिर नीचे वाली लिमिट रखी, और जब भी लिमिट रखते हैं तो बीच में क्या आता है आपका, माइनस आता है। अब ये देखो बताओ कितना होगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट कब आता है, 1/0 को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, 2/0 को इनफाइनाइट, मतलब नीचे 0 आ गया मतलब इनफाइनाइट हो गया ना, तो इसका मतलब 1 यहाँ पर इनफाइनाइट की जगह 1/0 रखो, तो 1/0 0 कहां पर चले जाएगा, ऊपर, कहने का मतलब जो 1 बटा इनफाइनाइट होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है।
तो ये पूरा ही जीरो हो गया, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया। तो यहां से क्या आ गया, v बराबर माइनस का के क्यू इंटू माइनस का 1/r। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब v बराबर आ गया आपका के क्यू अपॉन r। और ये क्या आ गया आपका बिंदु P है, उस पर विद्युत विभव। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है प्लस Q के कारण, वो कितनी आती है आपकी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती है ना। और बिंदु P पर जो विभव आता है v कितना आता है आपका, वो आता है के क्यू अपॉन आर। आगे यहाँ पर तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर बिल्कुल आसान था भाई, हमारे को विभव ज्ञात करना है, ऐसे याद रखो विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता होगी, W की आवश्यकता होगी। और W कैसे निकालेंगे, W निकालने के लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला काम में लेंगे कि भाई हमने अगर मान लो इसको dx विस्थापित किया, ठीक है, पहले तो क्यू नोट को यहाँ पर लेकर आए, फिर मान लो हमने इसको dx विस्थापित किया, तो dx विस्थापित करने पर यहाँ पर हमारा इतना कार्य करना पड़ा। तो हम इसको बिंदु जो क्यू नॉट है इसको अनंत से कहां तक लेकर आए, आर तक लेकर आए, तो उसका समाकलन कर दिया। क्योंकि हमारे को तो केवल डब्ल्यू चाहिए, ये तो डी डब्ल्यू है, तो समाकलन तो करना ही पड़ेगा। तो समाकलन कर दिया, फिर हमें पता है विभव का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। या फिर आप यहाँ से वो एपी का मान रख सकते हो भाई, ई क्यू नॉट रख दो और ई का मान रख दो। ई का मान क्या होगा भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात तो वही आने वाली है वापस से। तो ये आ गया आपका विभव, और यहाँ पर मान रख दिया आपने डब्ल्यू का, और एपी का मान रख दिया। एपी का मान रख के आपने यहाँ पर क्या देख लिया, और यहाँ पर ध्यान रखना है एपी का मान रखोगे तब नीचे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर समाकलन में आपने क्या लिया, डीएक्स लिया है, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पर dx नहीं लेते, dr ले लो, कोई ऐसे अंतर होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप dr ले सकते हो कि हमने इसको dr विस्थापित किया। dr लोगे तो भी कोई dr यहाँ पर लोगे तो फिर dr यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी नीचे r आएगा, और यहाँ पर तो ऊपर r है ही, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, फिर से वही आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पहले dx ले लिया, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, x स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पर r और x क्या है, आपके बराबर ही है, यहाँ पर उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब जैसे वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर पहले क्या किया था कि किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, और उस किसी द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, तो वह निकाला। तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं कि किसी द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा। तो हम वो अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव। हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है, उसकी अक्ष पर हमारे को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव आपको पता है क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण के आवेशों को, समान परिमाण और प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्पतम दूरी में रखने पर जो हमारा निकाय बनता है उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, जो आपका द्विध्रुव है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनकी बीच की दूरी का गुणनफल कर दोगे तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और P की जो दिशा है वो किस साइड में होती है, आपकी माइनस से किस साइड में होती है, प्लस के साइड में होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड में होती है, प्लस से माइनस की होती है, वो तो बात है, वो हम पढ़ दी थी यहाँ पर। तो विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव मान लो आपके पास में एक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां तक संभव हो सके, जहां तक क्या आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लस क्यू इसी साइड में रखना है और माइनस क्यू इसी साइड में रखना है, ठीक है। और ये आपका अक्ष हो गया, तो अक्ष पर मान लो एक बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P, इस पर हमारे को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आपको प्लस क्यू है, प्लस क्यू को वो P बिंदु के है वो थोड़े पास में रखना है आपको, जितने भी कंडीशन होते हैं उनमें पास में रखना है, क्योंकि अगर पास में नहीं रखोगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे रख सकते, कोई जरूरी नहीं होता है, किसी कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर P के पास में प्लस क्यू रहेगा या फिर माइनस क्यू रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपकी आसानी के लिए क्या बता रहा हूं मैं कि आपको P के पास में क्या रखना है, प्लस क्यू को रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, और इनके मध्य की दूरी कितनी मानते थे हम,
पीछे भी मानते थे ना, कितने मानते थे, 2a मानते थे ना, तो ये 2a हो गया। अब हमारे को माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे को इस P बिंदु को कहाँ से दूरी देनी पड़ेगी, हम मानेंगे भाई मध्य बिंदु से वो आपका P बिंदु कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ये भी विद्युत क्षेत्र के अंदर भी यही करते थे भाई, विद्युत मतलब द्विध्रुव के कारण है वो, उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर आपको अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता था तो आप भी वहां पर भी वही करते थे, वहां पर मध्य से क्या देते थे, P बिंदु को है कितनी दूरी पर होता था, r दूरी पर होता था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू कारण ये कितने होगी, ये दूरी होगी आपकी a और ये दूरी भी कितनी है a, तो बताओ ये दूरी कितनी होगी भाई, ये टोटल आपकी r है, r में से अगर ये घटा दोगे तो ये बच जाएगी, तो ये कितनी होगी, r में से ये घटाने r माइनस a, और ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी r प्लस a, भाई यहाँ से यहाँ तक तो r है ही, और यहाँ पर जुड़ गई तो कितना होगी, r प्लस a होगी। हो गया। अब देखो आगे, अब हम पहले ज्ञात करते हैं कि प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण विभव कितना होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि जैसे विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करते थे, तो विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते थे कि भाई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर के क्यू अपन क्या होता था, आर स्क्वायर, वहां पर हम क्यू का चिन्ह नहीं रखते थे, नहीं रखते थे ना, क्यों नहीं रखते थे वहां पर चिन्ह, यहाँ पर रखेंगे वो चिन्ह, वहां पर इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वहां पर ई की एक दिशा थी, ई की क्या थी, एक दिशा थी हमारे पास में कि ई इस साइड में होगा, ई की दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, लेकिन विभव की अभी तक हमने कोई दिशा पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी ना, इसका मतलब विभव की दिशा नहीं, इसका मतलब हमारे को वहां पर पूरा मान है वो चिन्ह सहित रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस क्यू का कारण विद्युत विभव निकालोगे तो प्लस क्यू का कारण विद्युत विभव कितना होगा आपका, V1 मान लेते हैं प्लस क्यू का कारण, तो V1 कितना आ गया आपका, V1 आ जाएगा आपका KQ प्लस का KQ अपॉन बीच की दूरी कितनी है इन दोनों के मध्य, प्लस क्यू के कारण P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, r माइनस a, और अभी हमने निकाला था कि किसी बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पर जो विद्युत विभव कितना होता है, KQ अपॉन r, तो r मतलब इनके बीच की दूरी थी, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है, r माइनस a, तो ये हो गया r माइनस a, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि माइनस क्यू के कारण विभव, तो माइनस क्यू के कारण हो जाएगा V2 बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो आपको चिन्ह रखना है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का KQ अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ कितनी दूरी पर है, माइनस क्यू और P की मध्य दूरी कितनी है, r प्लस a, और यहाँ पर चिन्ह क्यों रखा उसका कारण पता चल गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर विभव है, विभव में क्या रहेगा, कोई एक सदिश राशि नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि होती थी, इसलिए हमें वहां पर दिशा पता चल जाती थी कि दिशा क्या होती है, तो वहां पर हम परिणामी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सदिश नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, परिणामी निकालना है। परिणाम अगर निकालना है तो आपको वहां पर चिन्ह सही रखना पड़ेगा। वहां पर तो परिणामी निकालने के लिए थीटा का मान देख लेते थे, वहां से आ जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको चिन्ह सही रखना है इनको। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव किसके बराबर आएगा, V बराबर भाई प्लस क्यू का कारण विभव माइनस क्यू का कारण विभव, दोनों का कारण विभव क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो P बिंदु पर क्या हो जाएगा विभव, V बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं V है परिणामी, V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। ठीक है, वहां पर भी हमने किया था E1 प्लस E2, लेकिन वहां पर E1 प्लस E2 है वो किसके आधार पर किया था, वहां पर सदिशों के आधार पर किया था कि एक का विद्युत क्षेत्र ऐसा था, दूसरे का विद्युत क्षेत्र ऐसा था, थीटा कितना हो गया 0 हो गया था, फिर वहां पर उसके परिणामी के अंदर रखते और वहां पर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर आपको परिणामी निकालना है तो यहाँ पर आपको V1 प्लस V2 करना पड़ेगा, और इसलिए आपको यहाँ पर चिन्ह रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर V1 कितना हो जाएगा आपका KQ अपॉन R माइनस A, अब और ये V2 कितना हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस का KQ अपॉन R प्लस A। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो V बराबर KQ को तो बाहर ले लो, तो KQ बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1 अपॉन R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। V बराबर KQ, इसका मान रखो कितना आएगा, लेसे ले लो कितना आएगा R माइनस A, और क्या जाएगा R प्लस A। अब ऊपर कितना आएगा, देखो यहाँ पर R माइनस A, तो R माइनस A तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा R प्लस A, फिर माइनस कोष्टक में बंद करना, नहीं तो गलती कर दोगे। फिर यहाँ पर R प्लस A, इसका मतलब R प्लस A कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा R माइनस A, तो ये R माइनस A और ये कोष्टक में। अब मैं इस माइनस को अंदर गुणा करवा सकता हूँ, तो जब माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का R, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आपको कोष्टक में करना है, बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते तो आपको ध्यान में रखना है।
अब देखो क्या हो जाएगा, V बराबर के क्यू, यहाँ पर क्या हो गया देखो, कौन कौन कैंसिल हो रहा है, आर आर से कैंसिल हो गया, ए कितना हो गया 2a अपॉन ये क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। अब देखो आगे v बराबर क्या हो जाएगा आपका, v बराबर हो जाएगा के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है क्या आपको यहाँ पर, q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या होता है आपका, q इंटू 2a क्या होता है, वो होता है आपका द्विध्रुवीय आघूर्ण। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि p बराबर क्या होता है आपका q इंटू 2a, क्योंकि p बराबर q इंटू 2a, तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा आपका के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और वहां पर भी ये कंडीशन लगा दोगे, अगर आपका r बहुत ज्यादा है, भाई ये दूरी बहुत ज्यादा है इस a की अपेक्षा, यदि r ग्रेटर देन a, तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा तो r बहुत ज्यादा होगा, तो ये इसको क्या मान लेंगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या आ गई आपकी, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो बिंदु है उस पर विभव आ गया था। ठीक है, आ गया होगा समझ में कि कैसा है होगा। तो अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि विभव यहाँ पर क्या आपका व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर की, यहाँ पर आर स्क्वायर की क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ से आप वो ग्राफ भी बना सकते हो, v और r के मध्य क्या बनेगा, v और r के मध्य कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, तो व्युत्क्रमानुपाती का ऐसे ही यहाँ पर बनता है, यहाँ पर v दे दो, यहाँ पर r रखो। चलो ये आ गया आपका किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, अब एक छोटा सा बात और देख लेते हैं, अभी वो अगला हम टॉपिक करेंगे कि भाई निरक्ष पर जो विद्युत विभव कितना होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल आसान था, जैसे विद्युत क्षेत्र में निकाला था वैसे यहाँ पर निकाला है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर आर स्क्वायर होता था, यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर केवल आर है, तो वो तो और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो यहाँ पर कि आपके पास में v का फॉर्मूला आया था किसी भी बिंदु पर, क्या आया था के क्यू अपॉन आर, किसी भी बिंदु की बात कर रहा हूँ, ये तो विद्युत द्विध्रुव के कारण आया विद्युत विभव, किसी भी बिंदु पर कितना आया के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर मतलब क्या लिख सकते हो, के को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या आ जाएगा आर। तो ये जो विभव आया वो किस में आया आपका, निर्वात के अंदर आया भाई, पर देखो एप्सिलॉन नॉट आया ना, इसका मतलब ये जो विभव आया वो निर्वात के अंदर आया। अब मान लो अगर निर्वात के अंदर ये विभव आया, तो अगर मान लो इसी जो हमने एक प्लस क्यू को आवेश को है वो पहले निर्वात में रखा, वहां पर विभव निकाला, अब उसी आवेश को अगर हम किसी माध्यम में रख देंगे तब वहां पर विभव कितना आएगा, मतलब हमारे क्या करना है, माध्यम में विभव और निर्वात में विभव की क्या करनी है, तुलना करनी है। तो तुलना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये तो क्या आपका निर्वात में विभव और माध्यम में क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, v बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन m, q अपॉन क्या आ जाएगा r, ये v m लिख देते हैं। अब आपको पता है कि आपकी अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r या पेरा विद्युतांक क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या पेरा विद्युतांक किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करना क्या कहलाता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब किसी भी माध्यम की, तो मतलब एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहने का मतलब एप्सिलॉन m किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के, तो यहाँ पर मान रख दो एप्सिलॉन m की जगह, तो vm बराबर कितना आ गया आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q अपॉन r। समीकरण 2 और 1, तो समीकरण 1 भाग 2 करो, तो समीकरण 1 भाग 2 करोगे तो क्या आएगा vm, पहले vm लिख देते हैं फिर नीचे आ गया v, तो vm लिखोगे क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q अपॉन r। इस v को रखो तो क्या सारी चीजें उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन क्या हो जाएगा q, तो यहाँ से q से q कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, r से r कैंसिल, बचा क्या आपका vm बटा v बराबर क्या बचा आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन r। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो Vm है वो किसके बराबर है, V अपॉन एप्सिलॉन r, या बोल सकते हो V किसके बराबर है, Vm एप्सिलॉन r। तो बताओ यहाँ से कि निर्वात में विभव ज्यादा होगा कि माध्यम में विभव ज्यादा होगा, सीधा सा दिख रहा है कि निर्वात में विभव आता है वो किसके बराबर आता है, Vm के साथ में आप कुछ गुणा करोगे तब वो क्या आएगा आपका निर्वात में विभव आएगा, इसका मतलब निर्वात में विभव क्या ज्यादा है ना, और जो माध्यम में विभव आपका क्या है, सेम ये किस में बात होती थी आपकी विद्युत क्षेत्र में होती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका
जो हमारा कि भाई निर्वात और माध्यम में विभव है उसमें क्या अंतर होगा। आगे जो हमारा अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है वो जो निरक्ष पर है वो कितना विद्युत विभव होगा।